बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में क्लास 7 न्यू मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। 1.3 के पहले जो 5 क्वेश्चन है ये हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ये जो पहले 5 क्वेश्चन की वीडियो है इसका लिंक आपको आज की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है सॉल्व द फॉलोइंग। ये जो मुझे जितने भी रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं इनको हमने करना है सॉल्व। इन सब में है डिवाइड का सिंबल, तो हमने इनको डिवाइड करना है। पार्ट नंबर 1 है 5/6 डिवाइडेड बाय 7/12। डिवाइड को हम मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे। तो जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाते हैं तो जो डिवाइड के बाद वाली वैल्यू होती है वो उलट जाती है, ऊपर वाली नीचे आ जाती है, नीचे वाली ऊपर चली जाती है। ये 7/12 था, 12/7 बन जाएगी। यहां से करेंगे आप इसकी कैंसिलेशन। 6 1 6, 6 2 12। ऊपर हमारे पास अब बच जाता है 5 मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे 1 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। 5 2 10 और 7 एज इट। ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 2 है -7/16 डिवाइडेड बाय 1/8। डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, तो जो दूसरी वैल्यू थी वो उलट जाएगी। 1/8 ये बन जाएगी 8/1। बटे के नीचे 1 हम लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब करेंगे इनकी कैंसिलेशन। 8 1 8, 8 2 16, -7/2 इसका आंसर आएगा। पार्ट नंबर 3 है -6/5 डिवाइडेड बाय 8। डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में और 8 क्या बन जाएगा 1/8, उलट जाएगा। ठीक है। 3 2 6, 4 2 8, यानी इन दोनों को 2 के टेबल से कैंसिल कर दिया। यहां से बच जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 1, वो लिख दिया। नीचे बच जाता है 5 इंटू 4, वो लिख दिया। अब इन दोनों को जरब देंगे आएगा -3 और 4 5 20, यही इसका आंसर है। पार्ट नंबर 4 है 16/15 डिवाइडेड बाय -18। डिवाइड को कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में, तो ये -18 था, ये -1/18 बन जाएगा। ये 8 2 16, 9 2 18, 2 के टेबल से इन दोनों को कैंसिल किया। यहां से बच जाएगा 8 इंटू -1, नीचे बच जाएगा 15 इंटू 9। अब हमने इनको देनी है जरब। इसको देंगे तो -8 ही आ जाएगा। 15 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9 5 45, 5 लगाएंगे 4 कैरी करेंगे, 9 1 9 जमा 4 13, 135 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा -8/135। पार्ट नंबर 5 है -3/10 डिवाइडेड बाय -21/40। सबसे पहले हमने डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में और ये वैल्यू क्या हो जाएगी उलट जाएगी, 40/21 बन जाएगा, माइनस एज इट ही रहेगा। अब हम करेंगे इनकी कैलकुलेशन। 10 1 10, 10 4 40, 3 1 3, 7 3 21। तो यहां से बच गया -1 मल्टीप्लाई बाय -4 और इधर से बच गया 1 मल्टीप्लाई बाय 7। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को 1 से जरब दी 4 ही आ जाएगा और ये 7 जरब 1 7 ही आ जाएगा। 4/7 इसका आंसर है। इसके बाद है पार्ट नंबर 6, 4 से 1/16 डिवाइडेड बाय -1 5/8। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इनकी सही तोड़नी है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो हमने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। कैसे? 16 को जरब देंगे 4 से, 6 4 24, स्टार लगाएंगे 2 कैरी, 4 1 4 जमा 2 6, 64 आएगा और ऊपर वाला 1 हमने इसमें जमा कर देना है, ये बन जाएगा 65। तो 65/16 डिवाइडेड बाय -8 जरब 1 8 जमा 5 13, 13/8 बन जाएगा। अब हमने डिवाइड को कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में। 13/8 जो थी वो चेंज हो जाएगी 8/13 में, -7 में रहेगा। अब हम करेंगे इनकी कैंसिलेशन। 8 1 8, 8 2 16, 13 1 13, 13 5 65। यहां से बचता है 5 और यहां से -1, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे -5 आ जाएगा। नीचे 2 और यहाँ से 1 बचता है, 2 जरब 1 2 ही आएगा, -5/2 इसका आंसर है। इसके बाद है जी पार्ट नंबर 7, -12 डिवाइडेड बाय -5/6। डिवाइड को कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में तो ये उलट गई रकम, 6/-5 बन जाएगी। अब हमने क्या करना है, ये इनकी कैंसिलेशन नहीं होती तो हमने इनको डायरेक्ट जरब दे देंगे। -12 को 6 से और नीचे 1 है तो 1 को जरब दे देनी है -5 से,
या -5 को जस्ट ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, 12 को 6 से ज़रब देंगे, 6 2 12, 2 लगाएंगे, 1 कैरी, 6 6 जमा 1 7 बन जाएगा। 72/5 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है पार्ट नंबर 8, -1 10/19 डिवाइडेड बाय -5/58। सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। 19 को ज़रब देंगे 1 से, 19 ही रहेगा। इसमें जमा करेंगे 10, 29 बन जाएगा। 29/19 डिवाइडेड बाय -5/15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अब हमने डिवाइड को कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई में। 5/58 था तो ये 58/5 बन जाएगा। अब ये एक दूसरे से कैंसिल नहीं होते। 29 को 58 से मल्टीप्लाई करेंगे और 19 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 29 को जब हम 58 से मल्टीप्लाई करें तो 8 9 72, 2 लगाएंगे, 7 कैरी करेंगे, 8 2 16 जमा 7 23, 23 बन जाएगा। 9 5 45, 5 लगाएंगे, 4 कैरी करेंगे, 5 2 10 जमा 4 14। अब हमने इनको ऐड कर देना है। 2 5 जमा 3 8, 2 जमा 4 6 और ये एक एडिट। ये इनको मल्टीप्लाई करने पर आता है 1682। इसके बाद हमने 19 को 5 से ज़रब देनी है। 9 5 45, 5 लगाएंगे, 4 कैरी, 9 5 1 5 जमा 4 9, 95 इसका बटे के नीचे आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स। वो कहता है कि 2 रैशनल नंबर यानी बटे वाली 2 रकमें हैं, उनका प्रोडक्ट, उनकी जो ज़रब है, इज -1/10। कितनी है वो? -1/10 है। 2 रैशनल नंबर्स की ज़रब। इफ वन नंबर इज -3/5, अगर एक नंबर -3/5 है, फाइंड दी अदर, तो दूसरा नंबर हमने फाइंड करना है वो क्या होगा कि जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो -1/10 आए। हमने क्या करना है, सिंपल जो 2 नंबर हमें क्वेश्चन में गिवन है, रैशनल 2 नंबर, उनको हमने करना है डिवाइड। ठीक, फिर डिवाइड को कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई में। तो ये -3/5 था, 5/-3 बन जाएगा। अब क्या करना है, 5 1 5, 5 2 10, -1 को 1 से ज़रब देंगे, ऊपर नीचे 2 को -3 से ज़रब देंगे, ये बन जाएगा -1, ये बन जाएगा -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/6। तो दूसरा नंबर कौन सा है? 1/6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -15/14 टू गेट -3/7। वो कह रहा है कि कौन सा रैशनल नंबर होगा जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हम क्या हासिल करते हैं, -3/7, यानी कि आंसर आता है -3/7। हमने वो नंबर फाइंड करना है कि कौन सा होगा जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। सबसे पहले जो 2 नंबर्स हमें दिए हैं इनको हमने करना है डिवाइड। -3/7 डिवाइडेड बाय -15/14। डिवाइड को कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में, ये बन गया 14/15 और साथ में इसके माइनस वैसे ही रहेगा। अब हमने करनी है इनकी कैंसिलेशन। 7 1 7, 7 2 14, 3 1 3, 5 3 15। ऊपर बच जाएगा -1 ज़रब 2, नीचे बच जाएगा 1 ज़रब -5। ये हमने लिख लिए। अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना, ये बन जाएगा -2, ये बन जाएगा -5, माइनस से माइनस कैंसिल, 2/5 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ। ये जो नीचे जितने भी अब रैशनल नंबर्स दिए हैं इनका हमने एडिटिव इनवर्स निकालना है। सबसे पहले ये समझे कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स के किसी भी वैल्यू में हम क्या जमा करें कि जवाब 0 आए। ठीक है, फर्ज करें अगर हमारे पास 2 हो, इसमें हम क्या जमा करें कि ये 0 बन जाए, तो -2 कर देंगे, क्योंकि ये जमा माइनस माइनस और जमा का 2 नफी का 2 कैंसिल होके 0 आ जाएगा। 7 का एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो क्या करेंगे, इसमें जमा -7, बिकॉज जमा माइनस माइनस, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएंगे और 0 आंसर आ जाएगा। तो ये -7 और ये -2 एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, अब हमारे पास पार्ट नंबर 1 है 3/5। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? अगर सिंपल लफ्जों में अगर हमारे पास वैल्यू प्लस की है तो एडिटिव इनवर्स माइनस का होगा, अगर वैल्यू हमारे पास माइनस की है तो एडिटिव इनवर्स प्लस का होगा। ठीक है,
यानी एडिटिव इनवर्स में एक वैल्यू हमेशा प्लस की होती है और एक वैल्यू हमेशा माइनस की होती है, तो फिर ही उनका जवाब 0 आता है। जैसे ये 3/5 प्लस का गिवन था, तो प्लस इसमें हम क्या करेंगे, माइनस का 3/5, तो ये जमा माइनस माइनस बन जाएगा, तो ये प्लस की और ये माइनस की वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, 0 आंसर आ जाएगा। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, -3/5। इसके बाद है पार्ट नंबर 2, -7/12। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस की वैल्यू है तो ये इसका +7/12 एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक है, ये एक दूसरे के उलट होते हैं। पार्ट नंबर 3 है -18/15, तो ये माइनस माइनस प्लस 18/15 बन जाएगा। अब हमने इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, ये प्लस में है तो माइनस इसके साथ लगा के ये इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 है, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसका अब हमने एडिटिव इनवर्स बताना है। तो पहले हम इसकी ये सही तोड़ेंगे, 12 × 7 + 5, 12 को 7 से ज़रब दी 84 आ जाएगा, +5 करेंगे। 84 में जब हम 5 प्लस करें तो ये आएगा 89/12 और ये वाला माइनस साथ में ऐसे ही रहेगा। अब ये हमारे पास माइनस की वैल्यू है, इसका हमने एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +89/12। ठीक है, इसका उलट ही। इसके बाद है पार्ट नंबर 5, -2 and 1/13। तो इसकी भी सबसे पहले सही तोड़ेंगे, 13 × 2 + 1। ठीक है, 13 2 26 + 1, ये बन जाएगा -27/13। इस वैल्यू का अब हमने एडिटिव इनवर्स निकालना है, वो क्या होगा, +27/13। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, आमना परचेज्ड 25/3 मीटर क्लॉथ टू स्टिच अ शर्ट। आमना ने 25/3 मीटर कपड़ा खरीदा है शर्ट सिलाई करने के लिए। इफ शी यूज्ड 13/9 मीटर क्लॉथ टू स्टिच द शर्ट। अगर वो 13/9 कपड़ा इस्तेमाल करती है शर्ट सिलाई करने में, हाउ मच क्लॉथ वाज लेफ्ट विद हर। तो इसके पास बाकी कपड़ा अब कितना बचता है वो हमने बताना है। सबसे पहले जो चीजें हमें गिवन है क्वेश्चन में, हम वो लिखेंगे। परचेज्ड क्लॉथ, जितना कपड़ा उसने खरीदा 25/3, यूज्ड जितना इस्तेमाल हुआ 13/9, रिमेनिंग क्लॉथ ये हमने निकालना है। तो क्या करना है, इस वैल्यू को इसमें से माइनस कर देना है। ठीक है, 25/3 - 13/9। ये जो बटे के नीचे 3 और 9 है, इनका हमने निकालना है एलसीएम। इनका एलसीएम हम बाय डिवीजन मेथड भी निकाल सकते हैं और ये इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि 3 छोटा नंबर है, देखना है कि क्या 3 के टेबल में ये बड़ा नंबर 9 आता है। तो जी हाँ, ये आता है। तो फिर यहाँ से हम डायरेक्ट 9 को एलसीएम दे सकते हैं। अगर छोटे नंबर के टेबल में वो बड़ा नंबर आता हो तो हम वो बड़ा नंबर डायरेक्ट एलसीएम दे सकते हैं। यहाँ से हमारा एलसीएम आ गया 9। अब इस 9 को हमने पहला जो बटा था 3 उस पे डिवाइड करना है। 3 3 9, आंसर आएगा 3। तो 25 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देना, आगे माइनस लगाएंगे। और अब देखें ये एलसीएम भी 9 है और दूसरी वैल्यू का बटा भी 9 ही था, ये वाला। तो एलसीएम और जब बटा सेम हो तो हम ऊपर वाला नंबर एज इट ही लिख लेते हैं या इसको ज़रब देते हैं 1 के साथ। तो यहाँ पे हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ये बन जाएगा 75 और ये बन जाएगा 13। 75 में से 30 माइनस कर देंगे, 5 में से 3 निकालो 2, 7 में से 1 निकालो 6, 62/9 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, इफ 75/4 किलोग्राम राइस इज टू बी पैक्ड इन 25/8 किलोग्राम पैकेट्स, देन फाइंड। वो कहता है कि अगर टोटल चावल हमारे पास 75/4 किलोग्राम हो तो हम 25/8 किलोग्राम हर पैकेट में डालें। तो हमने बताना है कि कितने पैकेट बनेंगे हमारे पास। ठीक है, और पार्ट बी में हमने बताना है हाउ मच राइस विल बी देयर इन 20 पैकेट्स ऑफ मैच 24/15 किलोग्राम। पार्ट बी में वो कहता है कि अगर हम 20 पैकेट बनाएं, हर पैकेट में 24/15 किलोग्राम चावल डालें तो टोटल चावल कितने लगेंगे, हमारे कितने चावल होने चाहिए कि 20 पैकेट इतने इतने किलोग्राम के बन जाएं। सबसे पहले हमने लिखना है टोटल मैस ऑफ राइस। टोटल चावल हमारे पास कितने हैं, 75/4 kg। मैस ऑफ राइस इन ईच पैकेट, हर पैकेट वो कितने किलोग्राम का बना रहा है, 25/8 का। ठीक है, ये दोनों चीजें क्वेश्चन में गिवन थी। अब हमने बताना है कि अगर हर पैकेट में वो इतने चावल डाल रहा है तो टोटल कितने पैकेट बनेंगे। तो हमने सिंपल इस पूरी वैल्यू को इस रैशनल नंबर पे डिवाइड कर देना है।
फिर डिवाइड को हमने कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई में। 25/8 था, ये 8/25 बन जाएगा। फिर कैंसिलेशन करनी है, 4 1 4 4 2 8, 25 1 25, 25 3 75। तो अब हमने 3 और 2 को ज़रब देनी है, नीचे हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो 3 ज़रब 2 कितना आ जाएगा, 6 पैकेट्स बनेंगे। यानी 75/4 किलोग्राम चावल के 6 पैकेट बनेंगे अगर हम हर पैकेट में 25/8 चावल डालें। इसके बाद था पार्ट बी, उसके लिए हम लिखेंगे राइस इन 1 पैकेट। पार्ट बी में वो कहता है कि एक पैकेट अगर इतने किलोग्राम का हो और राइस इन 20 पैकेट्स, तो फिर हमने 20 पैकेट्स में बताना है कि कितने चावल आएंगे। एक पैकेट में इतने, 20 में कितने चावल होंगे। तो हमने क्या करना है, सिंपल इन दोनों को ज़रब दे देनी है। 24/15 ज़रब 20, 3 5 15, 4 5 20, कैंसिलेशन कर दी। और फिर 3 1 3, 8 3 24, ऊपर बच गया 8 और 4, नीचे कुछ भी नहीं। तो 8 ज़रब 4 कितना, 32 kg। 32 किलोग्राम चावल हो तो 20 पैकेट बन जाएंगे, हर पैकेट में 24/15 किलोग्राम चावल डाल के। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन। ज़ारा बोट 235/7 लीटर्स कुकिंग ऑयल। ज़ारा ने 235/7 लीटर कुकिंग ऑयल खरीदा है। शी यूज्ड 2/14 लीटर्स ऑयल फॉर कुकिंग। अब उसने 2/14 लीटर जो ऑयल है कुकिंग के लिए यूज कर लिया, इस्तेमाल कर लिया। हाउ मच ऑयल वाज लेफ्ट विद हर। अब हमने बताना है कि बाकी जो ऑयल है वो कितना बचा है उसके पास। सबसे पहले जो क्वेश्चन में चीजें गिवन थी हमने वो लिखी है। बॉट ऑयल, जो उसने ऑयल खरीदा है वो 235/7 है। यूज्ड ऑयल, जितना उसने इस्तेमाल किया वो 2/14 है। रिमेनिंग ऑयल वो कैसे निकालना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है। अब देखिए सबसे पहले हम लेते हैं एलसीएम। 7 और 14 ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, तो हमने क्या करना है, 14 एलसीएम डायरेक्ट ही ले लेना। 14 को 7 पे अब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 आंसर। इस 2 को हमने 235 से ज़रब देनी है, आगे लगाना है माइनस। एलसीएम और बटा सेम है तो हम 2 को ऐसे ही लिख लेंगे या फिर 1 से ज़रब दे दें, ठीक है, फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ेगा। 235 को देंगे अब 2 से ज़रब, वो आएगा 2 5 10, 0 लगाएंगे, 1 कैरी करेंगे, 3 ज़रब 2 6, 6 जमा 1 7, 2 2 4, 470 आ जाएगा। और माइनस 2 1 2 ही रहेगा। 470 में से 2 माइनस कर देंगे तो 468/14 हमारे पास आंसर आएगा। इसकी मजीद कैंसिलेशन कर देंगे, 7 2 14 और 2 2 4, 3 2 6, 4 2 8। 2 के टेबल से ऊपर और नीचे हमने इनको कैंसिल कर दिया तो हमारे पास आंसर आता है 234/7 लीटर ऑयल उसके पास बच गया है। इसी के साथ आज की वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। अगर आज की वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।